नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपने आगे की कड़ी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप आगे की कड़ी अवश्य सुने। हापेश्वर मंदिर में पूज्य श्री आए तब तक अंधेरा हो चुका था। इस स्थान पर पूज्य श्री को थोड़ा आराम करने का मन हुआ तो यहाँ से आगे की यात्रा हेतु तीसरे दिन रवाना हुए। हापेश्वर से निकलते निकलते पूज्य श्री ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बादलों से आच्छादित हो गया था। किसी भी समय भयंकर बारिश शुरू हो सकती है, ऐसा लग रहा था। हापेश्वर तक आदिवासियों के द्वारा लूटे जाने की शक्यता नहींवत थी, मगर हापेश्वर के बाद के रास्ते में लूटे जाने की पूर्ण शक्यता थी। पैर का दर्द अब कम हो चुका था, मगर रास्ते की विकटता वैसी की वैसी थी, कटीली झाड़ियों और पत्थर कंकरों से भरी हुई। ऐसे रास्ते से होते हुए पूज्य श्री ने भूतड़िया, साकरणी और अंजनवर गांव को पार किया। दोपहर की धूप बहुत तेज थी, पर चलना फिर भी अविरत जारी रखा। चलते चलते बहुत थक जाने पर पूज्य श्री एक गांव के माताजी के मंदिर में आए। भूख भी लगी थी तो मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ा गुड़ का पानी बनाकर पिया और थोड़ी देर आराम कर दर्शन करने का मन बनाया। मंदिर का दरवाज़ा बंद था, मगर पता नहीं क्यों आज पूज्य श्री के हृदय में माँ जगदम्बे के दर्शन की उमंगें उठ रही थी। मंदिर के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं में से एक बच्चे को नर्मदे हर कर पास आने का इशारा किया। बच्चे ने तुरंत आकर पूछा, बोलो बाबा जी। पूज्य श्री ने कहा, बेटा, मुझे माँ के दर्शन करने हैं। क्या तुम पुजारी को बुलाकर अथवा तो उनसे मंदिर के ताले की चाबी लेकर आ सकते हो? वह बालक तो तुरंत ही वहां से भागकर पुजारी जी के घर गया और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, कोई बाबा जी आए हैं, वे दर्शन करना चाहते हैं, तो आप मंदिर की चाबी दो या फिर स्वयं चलो। पुजारी जी ने ताव में आकर कहा, अरे ऐसे बाबा बाबा तो आते रहेंगे, उन सब के लिए क्या मैं दिन भर मंदिर खोलता रहूं? जा कह दे उसे अब मंदिर नहीं खुलेगा। बालक निराश होकर वापस मंदिर में आया और जैसा पुजारी जी ने कहा था वैसा ही पूज्य श्री को कह सुनाया। पूज्य श्री ने उस बालक के सर पर प्रेम से हाथ फेरा और उसे खेलने के लिए जाने को कहा और फिर दृढ़ निश्चय के साथ मंदिर के सामने ही आसन लगाकर बैठ गए और अंतर मन से माँ को दर्शन देने का अनुरोध करते ध्यान समाधि में चले गए। बाबा वेश में आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ क्षणों बाद जैसे ही आंखें खोलकर दरवाजे पर लटक रहे ताले को देखा, उसी क्षण ताला टूटकर नीचे गिरा। फटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और माँ के विग्रह ने साकार रूप ले लिया। माँ हंसती हुई बाहर आई और पूज्य श्री के गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछा। माँ के दर्शन कर थोड़ी देर बाद सचेत होकर पूज्य श्री आगे बढ़े। फिर से उसी विकट रास्ते पर चलते हुए संध्या के समय पूज्य श्री हथिनी नदी के संगम पर पहुंचे। हथिनी के प्रवाह को पार कर ऊंची टेकरी पर बने वैजनाथ महादेव के मंदिर पहुंचे। रात्रि विश्राम वैजनाथ मंदिर में कर प्रातःकाल उठकर आगे की यात्रा हेतु रवाना हुए। हथिनी संगम पर कई ऋषि मुनियों ने तप किया हुआ है। पांडवों ने इस स्थान पर बहुत ही विशाल यज्ञ करवाया था, जिसकी भस्म के अवशेष आज भी देखने को यहाँ मिलते हैं। हथिनी संगम से धर्मराज तक का सफर अत्यंत ही विकट और साथ ही भयपूर्ण था। इस रास्ते पर भी आदिवासी अक्सर परिक्रमावासियों को लूट लेते थे, माचिस की डिब्बी तक रहने नहीं देते थे, पर सद्भाग्य और माँ रेवा की कृपा से पूज्य श्री के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
रास्ते में एक जगह थोड़ा आराम करने बैठे। भूख लगी तो कमंडल में थोड़ा जल था, उससे गुड़ का पानी बनाकर पी लिया। कमंडल अब खाली था। 5-7 किलोमीटर चलने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगी, पर आसपास कहीं पर नदी या कोई अन्य पानी का स्रोत नहीं दिखाई दिया। गला सूख रहा था। तभी पूज्य श्री की नज़र टेकरी से नीचे बहते एक झरने पर पड़ी। कूदते फांदते वे झरने के पास पहुंचे। सामान को नीचे रख पेट भरकर पानी पिया और कमंडल भी भर लिया। अपना झोला कंधे पर डाल फिर से ऊपर पहाड़ी पर आए और चलने लगे। वहां से 2-3 किलोमीटर चले होंगे कि पूज्य श्री के पेट में दर्द शुरू होने लगा। पूज्य श्री कुदरती हाजत पर गए, मगर दर्द हर पल बढ़ रहा था, साथ ही पेट भी नीचे से फूल रहा था। पूज्य श्री समझ गए कि झरने का पानी पीने योग्य नहीं था। वे एक हाथ से पेट को पकड़कर नर्मदे हर के अति पावन नाम का जप करते हुए चलने की कोशिश कर रहे थे। मगर पेट दर्द आज पूज्य श्री की जैसे सहन शक्ति की परीक्षा करना चाहता हो। असहनीय होने पर पूज्य श्री एक पेड़ के नीचे गिर पड़े और पेट पकड़कर जमीन पर इधर से उधर लौटने लगे। उन्होंने माँ नर्मदा से पुकार की, हे माँ रेवा, मुझ पर दया कर। मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है माँ? अगर कोई अपराध हुआ है तो भी तू तो करुणा मूर्ति है। मुझ पर करुणा कर माँ, करुणा कर। और धीरे धीरे कब दर्द कम हुआ और कब नींद लगी पता ही नहीं चला। पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों के कुंजन और प्रातः बेला में सूर्य देवता की पृथ्वी को स्पर्श करती किरणों ने पूज्य श्री को आज नींद से जगाया। उठकर देखा तो पेट का दर्द गायब था, पर पेट का आकार बढ़ गया था। उठकर नित्य कर्म करके आगे की यात्रा हेतु निकल पड़े। दोपहर होते होते उत्तर तट के हरनफाल तक आ गए। थोड़ी देर यहीं बैठकर हरनफाल के नयन रम्य नज़ारों को मन भरकर देख लेने के बाद आगे बढ़े। हरनफाल से धर्मराय की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। भरी दोपहरी में पूज्य श्री धर्मराय के धर्मेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ पर धर्मराज ने यज्ञ करवाकर धर्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। धर्मेश्वर का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। महादेव के दर्शन कर, भिक्षा कर, थोड़ा आराम कर आगे बढ़े। अब रास्ते की विकटता कम हो रही थी। उत्तर तट का पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, मगर सामने के तट पर सतपुड़ा पर्वतमालाएं दिखाई दे रही थी, जो सिकलदा तक दिखाई देती है। 8-10 किलोमीटर चलकर पूज्य श्री कोटेश्वर पहुंचे और रात्रि विश्राम कोटेश्वर में किया। कोटेश्वर तीर्थ नर्मदा और पूरी बागली नदी के संगम पर स्थित है। प्रातः काल में तीर्थ दर्शन के बाद कोटेश्वर से रवाना हुए और लगभग सुबह के 10 बजे सिकलदा पहुंचे। नदी के किनारे घाट के पास कर्दम ऋषि की तपस्या स्थली के प्रतीक के रूप में एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे के पास एक नाला बहता रहता था। उस नाले में अत्यधिक कीचड़ रहता था। मराठी भाषा में कीचड़ को चिकल भी कहते हैं, जिस कारण इस स्थान का नाम चिकलदा पड़ा। इस स्थान पर विश्वामित्र एवं सप्त ऋषियों ने तप किया था। पूज्य श्री सिकलदा में तारीख 23 नवंबर 1927 विक्रम संवत 1984 मागसर वध 14 को शुक्रवार के दिन पहुंचे थे। दोस्तों, आगे का यात्रा वृतांत आने वाले एपिसोड में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।